गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में चल रहा था कि वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे थे कि जब तक मन है तब तक जगत है, जब मन नष्ट होगा तब जगत भी नष्ट होगा, क्योंकि जिसका मन नष्ट होता है उसके लिए जगत खत्म होता है। नहीं तो ये संसार, ये जगत तो वैसे का वैसे चल रहा है। जो पुरुषार्थ करके अपने मन को विषयों से हटा लेता है उसके लिए फिर जगत का कोई भाव नहीं रहता। इसका एक उदाहरण हमें दे रहे थे कि वृक्ष की टहनियाँ हम अगर ऊपर ऊपर से काटते रहें तो वो फिर से निकल आती हैं। अगर उस वृक्ष को जड़ से ही निकाल दें तो वो फिर दोबारा पैदा नहीं हो सकता। अब ऐसे ही जब मन को हम विषयों से हटा देते हैं, मन को जीत लेते हैं, तब जगत का कोई भाव नहीं रहता और ना ही फिर कोई दुख संताप होते हैं। अब राम जी ने पूछा, हे भगवान, आप सर्व धर्मों के वेता और पूर्व अपर के ज्ञाता हैं। मन के फुरने से जगत कैसे होता है और कैसे हुआ है? अब मन तो हमारे अंदर है और जगत है बाहर। अब राम जी का ये क्वेश्चन बन रहा है कि मन तो हमारे अंदर है पर संसार तो बाहर है, बाहर वाला में ज़्यादा दुख देता है। अब मन के फुरने से जगत कैसे होता है और कैसे हुआ है? दृष्टांत सहित मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे इंद्र ब्राह्मण के पुत्रों की दशा, इंद्र ब्राह्मण के पुत्रों की 10 सृष्टियाँ हुई। हम पीछे पढ़ के आए हैं कि 10 के 10 ही ध्यान में बैठ गए थे कि वो ब्रह्मा बनना चाह रहे थे, तो 10 के 10 ही ब्रह्मा बने, अपनी अपनी सृष्टि के ब्रह्मा बने। अब वही कह रहे हैं कि वो ब्रह्मा कैसे बने थे? बैठे तो ध्यान समाधि में थे और एकाग्रता से अपने मन का चिंतन कहाँ लगा दिया कि मैं ब्रह्म हूँ। उस चिंतन में उनकी देह का भी पात हो गया, देह भी उनकी नाश हो गई। तो वो सूक्ष्म शरीर से फिर 10 के 10 अपनी अपनी सृष्टि के ब्रह्मा बन बैठे थे। अब वही वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जैसे इंद्र ब्राह्मण के पुत्रों की 10 सृष्टियाँ हुई और 10 ही ब्रह्मा हुए, सो मन के फुरने से ही उपज कर हुए, मन के फुरने में स्थित हुए, क्योंकि उनकी दृढ़ता थी। मन में ये उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। और जैसे लवण राजा को इंद्रजाल की माया से चंडाल की प्रतिभा दृढ़ होकर भासी। अब उनका भी तो यही था ना, लवण राजा को वो कैसे चंडाली के साथ उनका विवाह हुआ। वो एक मूर्छा के कारण उनके मन में जो संकल्प चल रहा था वही उन्होंने सामने देखा। प्रतिभा दृढ़ होकर भासी, तैसे ही यह जगत मन में स्थित हुआ है। अब इसका निचोड़ ये निकला कि जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे ही हमें आगे सामने दिखाई देता है। जैसे शुक्र मन के फूरने से चिरकाल स्वर्ग को भोगते रहे और अनेक भरम देखे,
तैसे ही यह जगत मन के भ्रम से स्थित हुआ है। राम जी ने पूछा, हे भगवन, भृगु ऋषिवर के पुत्र ने मन के भ्रम से कैसे स्वर्ग सुख भोगे? वह कैसे भोग का अधिपति हुआ? अब राम जी का दूसरा संशय उठ रहा है। अब मन तो हमारे अंदर, स्वर्ग के भोग उसने कैसे भोग लिए और कैसे संसार भ्रम देखा? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, भृगु के पुत्र का वृत्तांत सुनो। भृगु और काल का संवाद मंदराचल पर्वत में हुआ है। एक समय भृगु मंदराचल पर्वत में, जहाँ कल्प वृक्ष और मंदार आदि वृक्ष बहुत सुंदर स्थान और दिव्य मूर्ति हैं, तप करते थे। कौन तप कर रहे हैं? भृगु ऋषि। कहाँ पर कर रहे हैं? मंदराचल पर्वत में। और शुक्र जी उनकी टहल करते थे। जब भृगु जी निर्विकल्प समाधि में स्थित हुए, तब निर्मल मूर्ति शुक्र एकांत जा बैठे। वे कंठ में मंदार और कल्प वृक्षों के फूलों की माला पहने हुए विद्या और अविद्या के मध्य में स्थित थे। जैसे देखो, जब हम समाधि में बैठते हैं ना, तो समाधि में बैठते हैं अंतःकरण से। तो वो अंतःकरण किसका हो गया? अविद्या का। अब बैठे किसके लिए हैं? विद्या के लिए, ज्ञान के लिए, एकाग्रता से। अब ऐसे ही पहले वो जैसे बैठे, तो कैसे बैठे? विद्या और अविद्या के मध्य में स्थित थे। जैसे त्रिशंकु राजा चंडाल था, पर विश्वामित्र के वर को पाके स्वर्ग में गया। तब देवताओं ने अनादर कर उसे स्वर्ग से गिरा दिया। और विश्वामित्र ने देख के कहा कि वहीं खड़ा रहे। इससे वह भूमि और आकाश के मध्य में स्थित रहा। तैसे ही शुक्र बैठे तो क्या देखा कि एक महासुंदर अप्सरा उसके ऊर्ध्व स्वर्ग की ओर चली जाती है। जैसे लक्ष्मी की ओर विष्णु जी देखें, तैसे ही अप्सरा को शुक्र ने देखा कि महासुंदरी और अनेक प्रकार के भूषण और वस्त्र पहने हुए महासुगंधित है। अब ये किसने देखा? भृगु ऋषि ने ध्यान में देखा। और महासुंदर आकाश मार्ग भी उससे सुगंधित हुआ है। पवन भी उसकी स्पर्श करके सुगंध पसारती है। और महामद से पूर्ण उसके नेत्र हैं। ऐसी अप्सरा को देख के शुक्र का मन शोभायमान हुआ। और जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा को देख के क्षीर समुद्र शोभित होता है, तैसे ही उसकी वृत्ति अप्सरा में जा स्थित हुई। और कामदेव के बाण आ लगे। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरण भृगु वस द्विगमन पंच सर्गा। यह 5वां सर्गा हमारा समाप्त हुआ। अब इस सर्गे में भृगु ऋषि ध्यान में बैठे हैं। अभी वो पूर्णता में नहीं है, तो उनको ध्यान में अब क्या दिखाई दी? एक सुंदरी, और सुंदरी के पीछे वो गए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार उसने अप्सरा को देख के नेत्र मूंदे और मनोराज को फैलाकर चिंतन करने लगे कि यह मृग नयनी ललना जो स्वर्ग को गई है, मैं भी उसके निकट पहुंचूं। ऐसे विचार के वह उसके पीछे चले और जाते जाते मन से स्वर्ग में पहुंच गए। अब बैठे कहाँ पर है? भूमि पर, ध्यान समाधि में। अब ध्यान में बैठे बैठे अब वो स्वर्ग में पहुंच गए। क्योंकि राम जी का क्वेश्चन था
तो ये जगत तो मन में है, तो उसके भोग स्वर्ग में कैसे भोगे हमने। ऐसे विचार करके वह उसके पीछे चला और जाते जाते मन से स्वर्ग में पहुंचा। वहाँ सुगंध सहित मंदार और कल्पतरु, दर्व, स्वर्ण के न्यायी देवताओं के शरीर और हास विलास संयुक्त स्त्रियां, जिनके हिरण के न्यायी नेत्र हैं, देखे। मणियों के समूह की परस्पर उनमें प्रतिबिंब पड़ते हैं और विश्व रूप की उपमा स्वर्गलोक में देखी। मंद मंद पवन चलती है, मंदार वृक्षों में मंजरी प्रफुल्लित है और अप्सरागण विचरती है। इंद्र के सम्मुख गया तो देखा कि ऐरावत हस्ती, जिसने युद्ध में दांतों से दैत्य चूर्ण किए हैं, बड़े मद सहित खड़ा है। देवताओं के आगे अप्सरा गान करती है। स्वर्ण के कमल लगे हुए हैं। अब ये भृगु ऋषि कहाँ का दृश्य देख रही हैं? स्वर्ग का। ब्रह्मा के हंस और सारस पक्षी विचरते हैं और देवताओं के नायक विश्राम करते हैं। फिर लोकपाल, यम, चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, वायु और अग्नि के स्थान देखे, जिनका महाज्वलत वत प्रकाश है। ऐरावत के दांतों में दैत्यों की पंक्ति देखी। देवता देखे जो विमानों पर आरूढ़ भूषण पहने हुए फिरते हैं और उनके हार मणियों से जुड़े हुए हैं। कहीं सुंदर विमानों की पंक्ति विचरती है, कहीं मंदरा वृक्ष है, कहीं कल्प वृक्ष है, उनमें सुंदर लता है। कहीं गंगा का प्रवाह चलता है, उस पर अप्सरागण बैठी है। कहीं सुगंधता सहित पवन चलता है, कहीं झरने में से जल चलता है। कहीं सुंदर नंदन वन है, कहीं अप्सरा बैठी है, कहीं नारद आदिक बैठे हैं और कहीं जिन लोगों ने पुण्य किए हैं वे बैठे सुख भोगते हैं और विमानों पर आरूढ़ हुए फिरते हैं। कहीं इंद्र की अप्सरा कामदेव से मस्त है और जैसे कल्प वृक्ष में पक्के फल लगते हैं, तैसे ही रतन और चिंतामणि लगे हैं। और कहीं चंद्रकांति मणि स्त्रीवत बैठी है। इस प्रकार शुक्र ने मन से स्वर्ण की रचना देखी, मानो त्रिलोक की रचना यहाँ है। शुक्र को देख के इंद्र खड़ा हुआ कि दूसरा भृगु आया है और बड़े प्रकाश संयुक्त शुक्र की मूर्ति को प्रणाम किया और हाथ पकड़ के अपने पास बैठा के बोला, हे शुक्र जी, आज हमारे धन्य भाग हैं जो तुम आए। आज हमारा स्वर्ग तुम्हारे आने से सफल, शोभित और निर्मल हुआ है। अब तुम चिर पर्यंत यहीं रहो। देखो आत्मज्ञान की कितनी महत्ता है कि भृगु ऋषि बैठे ध्यान में, पर ध्यान में किसी अप्सरा को देखा। काम की वासना के पीछे, फिर अप्सरा के पीछे वो स्वर्ग में गए तो भी पूजनीय हो रहे हैं, उनकी पूजा हो रही है। जब ऐसे इंद्र ने कहा तब शुक्र जी सुशोभित हुए और उसको देख के सुरों के समूह ने प्रणाम किया कि भृगु के पुत्र शुक्र जी आए हैं। अब देखो ये कितनी महत्ता है ब्रह्म ज्ञान की। हमने ज्ञान की 7 भूमिकाएं भी की हैं। 7 भूमिकाओं में से पहली भूमिका को भी जिसने अपनाया है, शुभ इच्छा, तो वो भी कह रहे हैं कि पूजने योग्य है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार शुक्र जी इंद्र के पास जा बैठे
तब अपना जो निज भाव था उसको भुला दिया। वह जो मंदराचल पर्वत पर अपना शरीर था सो भूल गया और वासना से मनोराज का शरीर दृढ़ हो गया। अब जिस शरीर में तपस्या की थी वो उनके ध्यान में नहीं रहा, और तप किस लिए कर रहे थे वो भी उनके ध्यान में नहीं रहा। अब वासना के पीछे, अब देखो अब उनको क्या ध्यान में आ रहा है, वो सारा तो भूल गए। अब मनोराज का शरीर उनका दृढ़ हो गया। एक मुहूर्त पर्यंत इंद्र के पास बैठे रहे, परंतु चित्त उस अप्सरा में रहा। उसके अनंतर उठ खड़े हुए और स्वर्ग को देखने लगे। तब देवताओं ने कहा कि चलो स्वर्ग की रचना देखो। तब शुक्र जी देखते देखते जहाँ वह अप्सरा थी वहाँ गए। बहुत सी अप्सराओं में वह बैठी थी। उसको शुक्र जी ने इस भांति देखा जैसे चंद्रमा चांदनी को देखे। उसे देख के शुक्र का शरीर द्रवीभूत होकर प्रस्वेद से पूर्ण हुआ। जैसे चंद्रमा को देख के चंद्र कांति मणि द्रवीभूत होती है और कामदेव के बाण उसके हृदय में आग लगे, उससे व्याकुल हो गया। शुक्र को देख के उसका चित्त भी मोहित हो गया। जैसे वर्षा काल की नदी जल से पूर्ण होती है, तैसे ही परस्पर स्नेह भरा। तब शुक्र जी ने मन से तम रचा, उससे सब स्थानों में तम हो गया, मतलब अंधेरा कर दिया उन्होंने। जैसे लोक अवलोक पर्वत के तट भी अंधेरे में रह गए, तो वहाँ पे भी तम होता है, तैसे ही सूर्य का अभाव हो गया। तब भूत जात सब अपने अपने स्थानों में गए। जैसे दिन के अभाव हुए पशु पक्षी अपने अपने गृह में जाते हैं। अब ये उन्होंने अपनी योग माया से अंधेरा कर दिया। और वह अप्सरा शुक्र के निकट आई। शुक्र जी श्वेत आसन पर बैठ गए और अप्सरा भी जो सुंदर वस्त्र और भूषण पहने हुए थी चरणों के निकट बैठी और स्नेह से दोनों कामवश हुए। तब अप्सरा ने मधुर वाणी से कहा, हे नाथ, मैं निर्बल होकर तुम्हारे शरण आई हूँ। मुझको कामदेव दहन करता है, तुम रक्षा करो। मैं इससे पूर्ण हो गई हूँ। स्नेह रूपी रस को वही जानता है जिसको प्राप्त हुआ है। जिसको रस का स्वाद नहीं आया वह क्या जाने। हे साधो, ऐसा सुख त्रिलोकी में और कुछ नहीं जैसा सुख परस्पर स्नेह से होता है। तब अब तुम्हारे चरणों में पाके मैं आनंदवान हुई हूँ। और जैसे चंद्रमा को पाके कमलिनी और चंद्रमा की किरणों को पाके चकोर आनंदवान होते हैं, तैसे ही मुझको स्पर्श करके आपको आनंद होगा। जब इस प्रकार अप्सरा ने कहा तब दोनों काम के वश होकर क्रीड़ा करने लगे। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे भृगु संग मनोमत सप्तम सर्गा। अब ये 7वां सर्गा समाप्त हुआ। अब ये वशिष्ठ जी वार्ता किसको बता रहे थे? राम जी को। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार उसको पाके शुक्र ने आपको आनंदवान माना। मंदार और कल्प वृक्ष के नीचे क्रीड़ा की और दिव्य वस्त्र भूषण और फूलों की माला पहनकर वन बगीचे और किन्नरों में कीड़ा करते और चंद्रमा की किरणों के मार्ग से अमृत पान करते रहे। फिर विद्याधरों के गणों के साथ रहकर उनके स्थानों में नंदन वन में इत्यादि गए और कैलाश पर्वत पर गए और अप्सरा सहित वन कुंज में वो फिरते रहे।
फिर लोक अवलोक पर्वत पर गए, फिर मंदराचल पर्वत के कुंज में विचर अर्धशत युग पर्यंत श्वेत द्वीप में रहे। देखो कितना टाइम उन्होंने विश्व में बर्बाद कर दिया। फिर गंधर्वों के नगरों में रहे और फिर इंद्र के वन में रहे। इसी प्रकार 32 युग पर्यंत स्वर्ग में रहे। जब पुण्य क्षीण हुआ तब भूमि लोक में गिरा दिए गए और गिरते गिरते उनका शरीर टूट गया। जैसे झरने में से जल बंद हो तैसे ही शरीर अंतर्ध्यान हो गया। देखो कितना टाइम, 32 युग वो स्वर्ग में रहे, पर अंत में निचोड़ क्या निकला? जैसे ही पुण्य खत्म हुए वैसे ही वो नीचे गिराए गए। तब उसकी चिंता संयुक्त पृष्ठक आकाश में निराधार हो रही, क्योंकि अब शरीर भी नहीं रहा उनका, और वासना रूपी दोनों चंद्रमा की किरणों में जा स्थित हुए। फिर शुक्र ने तो किरणें द्वारा धान्य में आनिवास किया और उस धान्य को दशरथ नाम ब्राह्मण ने भोजन किया, तो वीर्य होकर ब्राह्मणी के गर्भ में जा रहा, और उस धान्य को मालव देश के राजा ने भी भोजन किया। उसके वीर्य द्वारा वह अप्सरा उसकी स्त्री के उदर में जा स्थित हुई। अब देखो दोनों भोग भोग कर नीचे गिराए गए और धान्य में मतलब अनाज में जा स्थित हुए। अब फिर गर्भ में पहुंचे। निदान दशरथ ब्राह्मण के गृह में शुक्र पुत्र हुआ और मालव देश के राजा के यहाँ अप्सरा पुत्री हुई। क्रम से 16 वर्ष की हुई तो महादेव की पूजा करके वह प्रार्थना की कि हे देव, मुझको पूर्व के भर्ता की प्राप्ति हो। इस प्रकार वह नित्य पूजन करे और वर मांगे। निदान वहाँ वह यौवनवान हुआ, वहाँ वह यौवनवती हुई। तब राजा ने यज्ञ को आरंभ किया और उसमें सब राजा और ब्राह्मण आए। दशरथ ब्राह्मण भी पुत्र सहित वहाँ आया। तब उस पूर्व जन्म के भर्ता को देखकर स्नेह से राजपुत्री के नेत्रों से जल चलने लगा और उसके कंठ में फूल की माला डाल के उसे अपना भर्ता किया। राजा यह देख के आश्चर्यवान हुआ और निश्चय किया कि भला हुआ। फिर क्रम से विवाह किया और पुत्री और जामात को राज्य देके आप वन में तप करने के लिए चला गया। वहाँ ये पुरुष और स्त्री मालव देश का राज्य करने लगे और चिरकाल तक राज्य करते रहे। निदान दोनों वृद्ध हुए और उनका शरीर जर्जरीभूत हुआ हो गया। अब देखो ये अब शुक्र कितना बड़ा तपस्वी और कहाँ आके गिर गया, कैसे गिरा? ये अपने मन में एक विषय खाली काम वासना उठी तो उससे कितना पतन हुआ। अब जिस जीव के अंदर ये पांचों के पांचों विषयों की इच्छा होती है, वासना रहती है, तो देखो उनका कितना बुरा हाल होता होगा। अब शरीर उनका जर्जरीभूत हो गया। अब दूसरे जन्म में भी फिर वही स्त्री बनी और वही पुरुष बना। तब उसको वैराग्य हुआ कि स्त्री महा दुख रूप है, पर उसे सामान्य वैराग्य हुआ था, जिससे जर्जरीभूत अंग में सेवने से तो आशुक्र हुआ, परंतु तृष्णा निवृत्त ना हुई। देखो तब जाके ये भाव उठा कि स्त्री महादुख का रूप है, मतलब काम वासना महादुख का रूप है। अब वैराग्य तो हो रहा है, पर कैसा वैराग्य है? सामान्य वैराग्य है।
तीव्र वैराग्य नहीं हुआ। जब शरीर किसी काम का नहीं रहा, तब शरीर से वो क्रिया तो हो नहीं रही, वासना तो वैसे की वैसे बनी हुई है। अब हम भी देखें, अंगूर खट्टे हैं, जब हमारा हाथ अंगूर पे नहीं पहुंचता तब हम कह रहे हैं ना अंगूर खट्टे हैं। सामने रखें और फिर कहें कि अंगूर खट्टे हैं, फिर तो है हमारा पुरुषार्थ। नहीं तो ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है। अपना मिलान करते जाएं हम कि कहीं हमारा हाल भी तो ऐसे नहीं हो रहा। निदान दोनों वृद्ध हुए और उनका शरीर जर्जरीभूत हो गया। तब उसको वैराग्य हुआ कि स्त्री महा दुख रूप है, पर उसे सामान्य वैराग्य हुआ था। इससे जर्जरीभूत अंग में सेवने से तो असक्त हुआ, परंतु तृष्णा निवृत्त न हुई, वासनाएं खत्म न हुई। निदान मृतक हुआ और बांधवों ने जला दिया। तब ज्ञान की प्राप्ति बिना महा अंधकूप मोह में जा पड़े। हे राम जी, मृत्यु मूर्छा के अनंतर उसको परलोक भास आया और वहाँ कर्म के अनुसार सुख दुख भोग के अंग वंग देश के धीवर हुआ और अपने धीवर कर्म करता रहा। फिर जब वृद्ध अवस्था आई, तब शरीर में वैराग्य हुआ कि यह संसार महान दुख रूप है। ऐसे जान के सूर्य भगवान का तप करने लगा। अब देखो, अब दूसरा जन्म उसने किसका लिया? धीवर का, जिसको हम शिकारी कहते हैं। अब उस अवस्था में भी वैराग्य कब जागा? जब शरीर वृद्ध हो गया, जब इंद्रियां हमारे किसी काम की नहीं रहती, फिर ये संसार वाले भी नहीं रहते। संसार वाले भी इसको लेते नहीं है, वो तो फोक रह गया। बूढ़े व्यक्ति को संसार में कौन पसंद करता है? अपने घर परिवार में देखें, जब तक इंद्रियों का जूस होता है तब तक सारे चूसने के लिए आते हैं। समझ लेनी है तो जवानी काल में लेनी है। योग और भोग जवानी काल में होता है, क्योंकि उस काल में पूरी पावर होती है इंद्रियों में, जहाँ इनको हम मोड़ना चाहें मोड़ सकते हैं। नहीं तो वृद्ध अवस्था में तो वो संस्कार ही पक्के हो जाते हैं, वहाँ से फिर वो निकलते ही नहीं है। संस्कार बैठेंगे अपना आसन नियम पे, पर संस्कार देखो कैसे दृढ़ता के साथ संसार वाले फुर करके आते हैं, वो बैठने ही नहीं देंगे। अब देखो, धीवर होकर भी फिर जब वृद्ध अवस्था आई तब शरीर में वैराग्य हुआ, पहले नहीं आया कि यह संसार मां दुख रूप है। ऐसे जान के सूर्य भगवान का तप करने लगा और जब मृतक हुआ तब तप के वश से सूर्य वंश में राजा होकर भावना के वश से कुछ ज्ञानवान हुआ। इस जन्म में वह योग करने और वेद पढ़ने लगा। देखो, ये हमारे कितने जन्मों की कमाई है कि हम अब सीधे ही तत्वनिष्ठ गुरु के चरणों में आ गई हैं। इसका मतलब क्या है कि पिछले जन्म की कमाई है। ये थोड़ी थोड़ी कमाई करते करते अब सीधा ही हम ब्रह्म ज्ञान पे आई हैं। ऐसे शास्त्र हमारे गुरुदेव ने दिए हैं। गुरुदेव भी हमें ऐसे मिले हैं जिन्होंने हमें मतांतरों में नहीं घुमाया, सीधा अपने स्वरूप की ओर लेकर गए। तो अपने अब के मनुष्य जन्म को हम क्यों खो रहे हैं? देखो, ऐसे उच्च शास्त्र इतनी जल्दी किसी को समझ में भी नहीं आते। हमारे ऊपर कितनी गुरुदेव की कृपा, हेतु की कृपा चल रही है कि वो हमें
प्रेरणा अवतार के द्वारा हमें ये शास्त्र हमारी बुद्धि में बिठा रही हैं। सब शास्त्रों में से ऊंचा शास्त्र गुरुदेव कहते हैं कि श्री योग विशिष्ट है। इसको एक बार अपने जीवन काल में पढ़ना बहुत जरूरी है। इसका अध्ययन स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। अब हम अपनी वैल्यू को पहचानें, देखें कि ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है। ये खाने पीने में, इच्छाएं वासनाओं में, इसी में भटकने के लिए, इनकी पूर्ति करने के लिए। ऐसे तो पशु भी कर रहा है, तो मैंने कौन सा विशेष काम किया। इस मनुष्य जन्म में ही हम अपने स्वरूप को पा सकते हैं, और कोई आकार लेकर हम उसको नहीं पा सकते। और सारी भोग योनियां हैं। देवता की योनि, देवी देवता वो देख रही है ना, वो भी भोग योनि है। स्वर्ग में गया शुक्र, पर क्या हुआ, जैसे ही पुण्य खत्म हुए नीचे लौटाया गया। अब देखो कैसे धीवर बन रहा है, माँ दुख को भोग रहा है। कहाँ तो वो स्वर्ग में गया था, सारे भोग भोग के आया, और कहाँ नीचे मृत्यु लोक में। अब कितना बड़ा दुख का कारण है ये। खाली क्यों? क्योंकि एक वासना जागी। अब जिसके अंदर ये पांचों के पांचों विषय हैं, उसका हाल देखो क्या होगा ये। अब फिर दूसरा जन्म धीवर का लेके फिर उसको थोड़ा सा, कब वृद्ध अवस्था में ये वैराग्य आया। फिर उसने सूरज भगवान की तपस्या की, फिर सूर्य वंश में जाके वो पैदा हुआ और जन्म लिया। इस जन्म में वह अब सूर्य वंश में जन्म लेकर फिर वो योग करने और वेद पढ़ने लगा। और योग की भावना से जब शरीर छूटा, अब बड़ा गुरु हुआ और उसको उपदेश करने लगा। मंत्र सिद्ध किया और वेद में बहुत परिपक्व हुआ। मंत्र के वश से वह विद्याधर हुआ और एक कल्प पर्यंत विद्याधर रहा। जब कल्प का अंत हुआ तब शरीर अंतर्ध्यान हो गया और पवन रूपी शरीर वासना सहित हो रहा। अभी भी वासना है। जब ब्रह्मा की रात्रि क्षय हुई, दिन हुआ और ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तब वह एक मुनीश्वर के गृह में पुत्र हुआ और वहाँ उसने बड़ा तप किया। वह सुमेरु पर्वत पर जाकर स्थित हुआ और एक मनवंतर पर्यंत वहाँ रहा। जब 71 चौगनी बीती तब वह भोगों के वश हिरणी का पुत्र हुआ और मनुष्य के आकार से वहाँ रहा और पुत्र के स्नेह से मोह को प्राप्त हो निरंतर यही चिंतना करने लगा कि पुत्र मेरे को बहुत धन देखो, पुत्र के स्नेह से मोह को प्राप्त हो निरंतर वही चिंतना करने लगा कि मेरे पुत्र को बहुत धन गुण आयु बल हो। इस कारण तप के भ्रष्ट होने से अपने धर्म से विरक्त हुआ। आयुष क्षीण हो गया, मोह में आ गया वो, और मृत्यु रूप सर्प ने ग्रास लिया और तप की अभिलाषा से शरीर छूटा। इस कारण भोग की चिंता संयुक्त मद्र देश के राजा के गृह में उत्पन्न हुआ। फिर उस देश का राजा हुआ और चिर पर्यंत राज्य भोग के वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ और शरीर जर्जरीभूत हो गया। वहाँ तप की अभिलाषा में उसका शरीर छूटा। उससे तपेश्वर के गृह में पुत्र हुआ और संताप से रहित होकर गंगा जी के किनारे पर तप करने लगा। हे राम जी, इस प्रकार मन के फुरने से शुक्र ने अनेक शरीर भोगे।
देखो, जब शुक्र की ऐसी अवस्था हो सकती है तो हम कहाँ, किस खेत की मूली हैं। अब ये सारा क्यों हुआ? ये वो खाली वासना। अब जिस जिस आकार में, जिस जिस परिवार में ये शरीर जन्म लेता है, देखो सूक्ष्म शरीर तो वही होता है, आकार बदलते आ रही है ना। अब आकारों में वो पिछले भी संस्कार और अब वाले भी, तो ये खत्म कैसे होंगे जब तक हम अपना पुरुषार्थ नहीं करते। अब उनको पिछले जन्म में तप की वासना हुई, अब तप की वासना से तपवेश्वर के ग्रह में वो पुत्र हुए और संताप से रहित। फिर उन्होंने गंगा जी के किनारे पर तप किया। अब कितने उन्होंने शरीर धारण किए शुक्र ने। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे भृगु उपख्यान विविध जन्म वर्णन नाम अष्ट सर्गा। अब देखो कितने उन्होंने ये शरीर धारण किए। अब यही हम भी देखें, जब तक ये मन की हमारी वासनाएं इच्छाएं खत्म नहीं होती तब तक हम भी ऐसे भटकते रहेंगे। देखो छूटना तो है, चाहे इस जन्म में छूटे चाहे 10 जन्म के बाद छूटे। तो अब हमें सब कुछ अनुकूल मिला हुआ है, थोड़ा सा पुरुषार्थ करना है बस, ज़्यादा भी नहीं। तो वही अब कर लें, करना तो पड़ेगा, चाहे अब करें चाहे 10 जन्म के बाद और शरीरों की यात्रा करते करते। तो अभी क्या है, ये विचार की विद्या है। इसलिए बार बार कहते हैं ये विचार की विद्या है, और विचार से ही हमारी वासनाएं खत्म होंगी। ओम ओम ओम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।